भगवान बोले अरे क्या हुआ? बोले आपकी बात पर बड़े बड़े धर्मात्मा महात्माओं को देखा, परंतु ऐसा कौतुक मैं पहली बार देख रहा हूँ। बड़े बड़े ब्रह्मा सब आपसे मिलने को आते, पर मैं ऐसा कौतुक आज देख रहा हूँ। बोले रे भाई बात क्या है गई? बोले महाराज बात ये हो गई कि महाराज बाहर एक व्यक्ति खड़ा है और आपको अपना सखा बता रहा है। जैसे महाराज ये बात उन्होंने सुनी, बोले उसका नाम पता है? बोले प्रभु हाँ, वो अपना नाम सुदामा बता रहा था। भगवान ने जैसे सुदामा नाम सुना, बोले नाम महाराज उसके सर पर पगड़ी, कटी फटी धोती पहने, किसी से पगाना जगा तने पे रूपा ही उपाहन की नहीं श्यामा, शीश पगाना जगतने पे और पाए उपना हो की नहीं श्यामा, शीश पगाना जगतने पे रूपा ही उपाहन की नहीं श्यामा, शीश पगाना जगतने पे और पाए उपना हो की नहीं श्यामा, छोटी फटी सी लगी दुबती प्रभु जाने को आई बसोया ही बाबा, धोती पटी सी लगी दो पीटी और जाने को आए बसों के ग्रामा, छोटी फटी सी लगी दुबती प्रभु जाने को आई बसोया ही बाबा, धोती पटी सी लगी दो पीटी प्रभु जाने को आयो बसों के ग्रामा, सारे खड़ो तुझे दुर्बल को, सारे खड़ो तुझे दुर्बल रहो चक तो बसुधा अभिरामा, पूछक दीन दयाल को दाम बतावत अपना सुदामा, पूछक दीन दयाल को दाम बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा, बतावत अपनो नाम सुदामा। महाराज जैसे ही प्रभु ने सुदामा नाम सुना, भगवान से रहा नहीं गया। महाराज किसी के बचपन का मित्र मिले तो क्या आप दौड़ लगा करके मिलने नहीं जाओगे? अगर आपका सबसे घनिष्ठ और प्रिय मित्र मिल जाए तो आपकी दो आंखों में अश्रुधारा बह जाती है। आज भगवान का प्रेम देखिए, भगवान अपनी दोनों हाथें दोनों भुजाओं को पसार करके और आज दौड़े दौड़े बिना किसकी सुने महाराज सीधा जाकर द्वार पर पहुंच जाते हैं। इधर सुदामा जी विचार कर रहे थे, क्या मेरा कन्हैया पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा, वो मुझे पहचानेगा कि नहीं, इनकार कर देगा कि भगा देगा। ये बात सुदामा जी के मन में चल रही थी। पहुंच जाते हैं ठाकुर जी। जैसे ही पहुंचे महाराज, आप दोनों का मिलन हुआ, नेत्रों में अश्रुधारा बही, दोनों एक दूसरे से मिले। महाराज सुदामा जी की आंखों से अश्रुधारा बहने के लिए, अरे मैं सोच रहा था मुझे कन्हैया पहचानेगा कि नहीं पहचान पाएगा। श्री ठाकुर जी कहते हैं, भला अपने मित्र को कौन भूल जाएगा। महाराज
सुदामा जी, रुक्मणी मैया देख रही, अरे मैंने ब्रह्मा शिव बड़े बड़े महान संतों को, बड़े बड़े देवी देवताओं को आते हुए देखा, परंतु ऐसे तो भगवान कभी भी अपनी भुजाओं को बसाते हुए किसी को लेने नहीं गए। अपना पीताम्बर छोड़ दिया, अपनी इतनी प्रिय बांसुरी छोड़ दी, बिना श्रृंगार किए, बिना कुछ किए सिर द्वार पर पहुंच गई। अरे भला ऐसा कौन आ गया? सुदामा जी को लेकर आए, सिंहासन पर बिठाया, उनके चरणों को धुलने लग गए। महाराज पहले तो पैरों को देखा, सिंहासन पे बिठाया जहां दूध के फेन की समान सुकोमल सैया थी, उस पर बिठाया सुदामा जी को। सुदामा जी बैठे, वार्तालाप हो रही। बोले आने में कोई कष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन जब महाराज पैर देखे, महाराज जब प्रभु ने उनके पैरों को देखा तो भगवान के नेत्रों से सुधारा बह निकली। पैरों में देखा, महाराज फपोले पड़ गए, कहीं कहीं के फपोले तो महाराज अपने आप फूट गए। पैरों में कितने कांटे लगे, कितना रक्त बह रहा है। जब तक महाराज रुक्मणी मैया से कहा जल लेकर के आओ, लेकिन यहाँ तो जब मैया जल लेकर के जाती है, लेकिन मन में विचार क्या चल रहा, ऐसे इस पुरुष ने कौन से महाप्रताप किए हैं जो आज स्वयं नारायण परमात्मा इसके चरणों को प्रक्षालन कर रहे हैं। महाराज ये बातें आज कहती हैं, कहते हैं क्या, जब तक महाराज रुक्मणी मैया जल लेकर के आती तब तक तो श्री ठाकुर जी ने अपने अश्रुधाराओं से उनके चरणों को प्रक्षालन कर दिया कि ऐसे दीवान दीवान सो पुन कंटक जाले लगे पुन जो, ऐसे बिहाल विवायन सो पग कंटक जाले लगे पुन जोए। ऐसे बिहाल विवायन सो पग कंटक जाले लगे पुन जोए। आए महादुख आयो सका तुम आए इतना चित देने कोई। आए महादुख आयो सका तुम आए इतना चित देने कोई। देखे सुदामा की दिन दशा, देखे सुदामा की दिन दशा, करुणा करके करुणा ने दे दो। पानी भरा के तो हाथ छुआ गए, नैनन के जल सो पग धोए। पानी भरा के तो हाथ छुआ गए, नैनन के जल सो पग धोए। आज जब तक महाराज रुक्मणी मैया जल लेकर के आती तब तक तो भगवान ने अपने अश्रुधाराओं से उनके चरणों को प्रक्षालन कर दिया। रुक्मणी मैया भी उनके भाग्य की, उनके सौभाग्य की सराहना कर रही है। क्या, किन्ने न कृतं पुण्यं मद्धूतेन भिक्षुणा श्रिया हीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धनेन च। महाराज किन्ने न कृतं पुण्यं, ऐसी महाराज इस व्यक्ति ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि कौन सी ऐसी पुण्य आत्मा है, किन्ने न कृतं पुण्यं, क्या पुण्य किया है। मद्धूतेन भिक्षुणा,
ऐसा इस अवधूत ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो स्वयं श्रियाहीनेन लोकेस्मिन्, जो महाराज पूरे लोक पर विजय प्राप्त करने वाले ऐसे परमात्मा श्री कृष्ण अवतार स्वयं विष्णु इनके चरणों को प्रक्षालन कर रहे हैं अपने नेत्रों से, नेत्रधाराओं से। ऐसा कौन सा इस अवधूत ने पुण्य किया? रुक्मिणी मैया ने ही नहीं, पूरा संसार उनके भाग्य की सराहना कर रहा है। द्वारिका भी उनके भाग्य की सराहना करती है। किसने ऐसा कौन सा पुण्य किया? अब दोनों वार्तालाप कर रहे थे। बोले मौज में हो सुदामा की नहीं? बोले अभी तक तो मौज ही चल रही है। बोले भाभी ने हमारे लिए कुछ ना कुछ तो भेजा होगा, तुम्हारा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? सहमति से कहा ब्याह हो गया कि नहीं? बोले हाँ हमारा तो विवाह हो गया। बोले भाभी का नाम क्या है? बोले भाभी का नाम सुशीला है, बड़ी सुशील स्वभाव की है तेरी भाभी। बोले अच्छा, जरूर मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा। ये बात जैसे कही जो बस चावल की पोटली लेकर के आए थे वह पीछे छुपाने लग गए। बोले अरे अगर वह महाराज चावल की पोटली मैं इतने बड़े परमात्मा को दूंगा, इतने बड़े द्वारिकाधीश को दूंगा, तुम्हें कैसा लगेगा? इसलिए बार बार अपने हाथों को पीछे करने लग जाते। तो श्री ठाकुर जी कहते हैं तुम बार बार अपना हाथ पीछे क्यों कर रहे हो? जरूर मेरी भाभी ने कुछ ना कुछ भेजा है। बोले अरे कुछ नहीं भेजा, नहीं आया हूँ, तुम्हारी भाभी ने कुछ नहीं भेजा कन्हैया। लेकिन मानते नहीं। बोले मैं नहीं मान सकता। बोले कुछ ना कुछ तो भेजा है। सुदामा जी कह रहे एक बात की तुम मान नहीं सकते क्या? नहीं भेजा तो नहीं भेजा। भगवान बोले चलो ठीक है। अच्छा तुम्हें कुछ बचपन की बातें याद है? बोले क्या? बोले जब हम खेलने के लिए जाते थे, गुरुकुल में थे। बोले हाँ मुझे कुछ याद है। जब हम महाराज खेलने के लिए जाते थे और गुरुदेव के यहाँ पर रहते थे, विद्याधन करते थे। बोले अच्छा। बोले तुम्हें ये याद है? बोले हाँ मुझे तो सारी बात याद है। बोले कि जब हमारे गुरुदेव ने कहा कि तुम जाओ जंगल से लकड़ी तोड़ करके लेके आओ, जब हम लकड़ी तोड़ने के लिए वन में गए तो बारिश होने लग गई। सर्दी का समय था और बारिश हो जाए तो कितनी ठंड लगती है। बोले रात भर वर्षा होती रही। हम दोनों ने एक ब्रज के ऊपर पूरी रात गुजारी। ठंड में महाराज, सर्दी में कष्ट पाया। जब हमारे गुरुदेव को सुबह पता चला, गुरुदेव आए तो गुरुदेव ने कहा अरे हमारे शिष्यों ने इतना कष्ट सहा है, भाई हम दोनों के लिए, हम दोनों को लेने के लिए आ जाते हैं। सुदामा जी ये बात कह रहे थे तो भगवान बोले ये बात तो तुम ठीक कह रहे हो, तभी तो हमारी पर गुरु कृपा है। बोले तुम्हें अभी तक याद है? बोले अच्छा एक बात बताओ, मेरी भाभी ने कुछ ना कुछ तो भेजा है। भगवान बात पूछते कुछ और, फिर बात वहीं पे आ जाते।
बोले मेरी भाभी ने कुछ ना कुछ तो भेजा है। अब और परेशान हो जाते, बार बार हाथ पीछे करते तो कन्हैया बोले हाथ क्यों पीछे कर रहे हो? बोले मेरा हाथ बड़ा दर्द हो रहा है। भगवान बोले लाओ हम दाब देते हैं। जैसे भगवान ने अपना हाथ सुदामा जी के दाबने के लिए बढ़ाया, उनके हाथों को अपनी सेवा करने के लिए बढ़ाया, तुरंत उनकी पोटली जाके नीचे गिर गई। सुदामा जी की पोटली जैसे नीचे गिरी, भगवान ने उठाई, बिना कुछ सोचे समझे भगवान जैसे खोला, एक मुट्ठी खाकर भगवान एक मुट्ठी खाई। एक मुट्ठी में भगवान ने पूरी स्वर्ग की संपदा दी। दूसरी मुट्ठी में भगवान ने सारा ऐश्वर्य दे दिया। जब तीसरी मुट्ठी में भगवान सब कुछ देने वाले थे, रुक्मणी मैया ने हाथ लगा दिया। बोले अरे अगर तुम दोगे तो क्या तुमने अपना परिवार देखा है? तुम्हारा परिवार कितना बड़ा है? महाराज जब यहाँ पे सुदामा जी जैसे ही उनको महाराज पोटली महाराज आज श्री ठाकुर जी के हाथ में पहुंची, रुक्मणी मैया कहती है क्या? अरे जिस प्रकार से सुदामा ने अपना जीवन व्यतीत किया है आगे चलकर, क्या तुम भी वैसा व्यतीत करना चाहते हो? क्या तुम भी गरीब बनना चाहते हो? इस प्रकार रुक्मणी मैया ने हाथ लगा लिया, रोक लिया। अब मैं पोटली जाकर के रुक्मणी मैया को दे दी और कहा कि जाओ सारी गोपियों को, सारी रानियों को बांध देना। ठीक है। महाराज चावल सारी गोपियों में, सारी रानियों में बांध दिए गए। अब बोले सुदामा जी कन्हैया तेरो ब्याह है गयो कि ना भयो? बोले अरे तुम्हें नहीं पता मेरा विवाह तो कब का हो गया। बोले अरे तुमने अभी तक तो मुझे बुलाया ही नहीं अपने विवाह में। बोले तुम करते हो विवाह की बात, मेरे तो विवाह बहुत हुए हैं। बोले तुमने एक भी विवाह में नहीं बुलाया। और बोले तुमने अपने विवाह में भी तो नहीं बुलाया था, मैं क्यों बुलाऊं? बोले देखो मेरी बात अलग है पर तुम्हारी बात अलग है, पर तुमने मुझे क्यों नहीं बुलाया? बोले महाराज मेरी रानियां तो बहुत है। अब ऐसे संत महात्मा पुरुष सुदामा जी सारी रानियों को बुलाया। अब सारी रानियां आई। बोले संत महात्मा जी आए हैं, आशीर्वाद ले लो। सारी रानियां आई, अब आशीर्वाद दिया। गिनती गिनना है कितनी सारी उनकी रानियां हैं। महाराज सारी रानियां उनके पैर चरणों को स्पर्श करती जाए, आशीर्वाद देते जाए। सुदामा जी सौभाग्यवती भवा, पुत्र प्रिय भवा, पति प्रिय भवा, सौभाग्य दे रहे, सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद दे रहे सुदामा जी। लेकिन जितनी भी रानियां आए सो गिनती गिनते जाए। अब गिनती तो गिन रहे हैं, लेकिन महाराज गिनती गिनते तो महाराज उनकी खोपड़ी घूम गई। अरे इतनी सारी रानियां आशीर्वाद देते देते हाथ दर्द होने लग गया।
अब सुदामा जी से भगवान श्री कृष्ण के तेरी तो बहुत पटरानियां हैं, तेरी तो बहुत रानियां हैं। बोले अरे इसलिए तो मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। बोले अगर देखो मैं बुलाता तो अभी तो तुम्हारी गिनते गिनते तुम्हारी खोपड़ी घुट गई, हाथ से आशीर्वाद देते देते हाथ थक गया और हमारे विवाह में आते आते ना तुम्हारा क्या पता शरीर बचता कि नहीं बचता। इसीलिए मैंने नहीं बुलाया। बोले अच्छा। ऐसे दोनों में मित्रों में वार्तालाप हो रही थी। तभी उन्हें याद आया कि भाभी ने एक संदेश भी दिया था। क्या संदेश दिया था? कि महाराज मेरे घर हर रोज एकादशी होती है, पर हर वैष्णव भक्त के यहाँ पर एक बार एकादशी होती है। मेरे यहाँ तो रोज एकादशी होती है। एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी हुई। मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी। ये संदेश आज सुशीला जी देती है। तो भगवान मंत्र करके कहते हैं भाभी होनी सो हो गई अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। ऐसे दोनों भक्तों के बीच में वार्तालापें हो रही हैं। बोले और सब बढ़िया कि नहीं? दोनों महाराज वार्तालाप कर रहे हैं। अब बड़ी दिनों बाद महाराज तुमसे मिलना हुआ है तो थोड़ी बहुत बातें तो बनती है। सुदामा जी से कहते हैं बड़े दिन बाद मिले। ऐसे ही सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के वार्तालाप हो रहे थे। आइए छोटा सा भजन, इसके बाद हम सभी भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, 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 रजनों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, रजनों का निशाना हो गया मुरली वाले तेरा, तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा।
जब नजर से नजर मिल गई है, 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 उन चमन की कली खिल 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 गई है। नजरे मिलाना हो गया उड़ने वाले तेरा, दिल को दीवाना हो गया उड़ने वाले तेरा, दिल को दीवाना हो गया उड़ने वाले तेरा। दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया, दीवानगी ने क्या क्या सिखाया। दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया, दुनिया छुड़ा के तुमसे मिलाया। दीवाना जमाना हो गया